Students, today we start class 11th math chapter 9 sequences and series introduction for exercise 9.3। बेटे आपने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। फर्स्ट कंसेप्ट देखिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है? अ सीक्वेंस इज सेड टू बी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन if ratio of any term to its preceding terms is same throughout, this constant factor is called common ratio। ठीक है, आप एक सीक्वेंस को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तभी बोलते हैं जब आपके पास उन टर्म का रेशियो जो है वो क्या चल रहा हो, सेम चल रहा हो। ठीक है, और इस जो सेम रेशियो है इसको आप क्या बोलेंगे? कॉमन रेशियो। ठीक है, वो आपके पास उन टर्म्स का कॉमन रेशियो होगा। ठीक है, और आपको जीपी आप कैसे लिखेंगे बेटा? जीपी जो आपके पास कैसे आएगी? जीपी कैन बी रिटन एज, जैसे ए है आपके पास, ए आर है, ए आर स्क्वायर है, ए आर क्यूब है, ए आर की 4 है और ए आर n माइनस 1। ठीक है, ये जीपी लिखने का फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे आप एपी लिखते थे ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, है ना। तो ऐसे आपके पास जीपी लिखने का फॉर्मूला क्या है? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4, ए आर n माइनस 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जीपी है आपके पास। ठीक है, अब आप देख रहे हैं, ऐसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं आपके पास 2, 4, 8, 16, 32, 64 सो ऑन। ये आपके पास ये जीपी की सीक्वेंस है। ठीक है, आपके पास ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी बोल सकते हैं आप इसको। ओके बेटा, तो यहाँ पे आप कॉमन जो रेशियो वैसे कैसे निकालेंगे? ए तो आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई, आर कैसे निकालेंगे? आर निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, तो A2 अपॉन A1 आएगा आपके पास 4 अपॉन 2, कटिंग किया आपने 2 आ गया। ठीक है, फिर से देखिए, जैसे आपके पास A3 अपॉन A1 है, तो आप देख रहे हैं A3 8 है, 8 अपॉन 4, तो आपने कटिंग किया, आपके पास क्या आ गया? 2 आ गया। ओके बेटा, तो ये कॉमन रेशियो निकालने का फॉर्मूला है। तो आर आपके पास क्या आ रहा है? 2, मतलब कांस्टेंट जो आपके पास टर्म आई है वो कौन सी आई है? वो 2 आई है यहाँ पे। ठीक है, जो आपके पास रेशियो है, आपके पास कांस्टेंट टर्म क्या है? इसमें रेशियो है वो। ओके बेटा, अब आप देख रहे हैं आपके पास है जर्नल टर्म। जर्नल टर्म आपने देखा था, nth टर्म देखी थी आपने किस में? एपी में। जर्नल, वो भी जर्नल टर्म में थी ना आपके पास nth टर्म। तो यहाँ पे भी जर्नल टर्म आप जीपी है आपके पास, और आप इसको बोल सकते हैं nth टर्म ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी। ठीक है, तो ये आपके पास जीपी की जो nth टर्म है उसका फॉर्मूला होता है ए आर n माइनस 1। ठीक है, ए एन इक्वल टू ए आर n माइनस 1, ये आपके पास nth टर्म ऑफ जीपी है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास आप इसमें वैल्यू डाल के आपको 6 टर्म, 7 टर्म, 8 टर्म, कोई भी आप टर्म आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, अभी हम इसकी एग्जांपल करेंगे, पहले आप ये फॉर्मूले देख लीजिए। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी है जो आपके पास, वो क्या है? वो है Sn। आपने ये एपी में भी देखा था, Sn इक्वल टू, यहाँ पे Sn इक्वल टू ए आर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे जो आर है आपका वो ग्रेटर देन 1 है। ओके बेटा, सम के फॉर्मूले यहाँ पे 2 हैं, ए 1 माइनस आर की पावर n, 1 माइनस आर। तो यहाँ पे जो आर है आपका वो लेस देन 1 है। ठीक है, आपने ये माइंड में रखना है। जहाँ पे भी आप देखेंगे क्वेश्चन में आपके पास जो आपके पास आर है वो ग्रेटर देन 1 है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आपने कैसे याद रखना है? आर पहले आएगा। ठीक है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे जब आर आपका छोटा है 1 से, तो आपका क्या फॉर्मूला आएगा? ए 1 माइनस आर की पावर n, 1 माइनस आर। तो आपने याद रखना है आर यहाँ पे बाद में आएगा। ओके बेटा, अब आप इसकी एग्जांपल लेके देखिए। आप देख रहे हैं बेटा, आपके पास एक वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपने एग्जांपल ली, आपके पास है 2, 4, 8, 16। अब 16 के बाद 16 2 ज़ा 32, 64, ये आपके पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चल रही है। ठीक है, आपको यहाँ पे फाइंड करनी है 6 टर्म। ठीक है, आपको बोला गया है फाइंड
फाइंड सिक्स टर्म एंड nth टर्म, ठीक है, nth टर्म। तो आप कैसे फाइंड करेंगे बताइए। ए जैसे आपने अभी देखा an आपको टर्म दी गई है, an इक्वल टू ARn-1, तो आप यही फार्मूला लगाएंगे। आपके पास A6 का फार्मूला क्या आएगा, ARn-1, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आपके पास A दिया गया है 2 और आपके पास R दिया गया है 4/2, तो 4/2 किया आपने, क्या आया 2 आया, ठीक है। R आपके पास यहाँ पे क्या आया, R इक्वल टू 2, ओके। तो आपके पास 6 जो आप टर्म निकाल रहे हैं, आप सॉल्व कर रहे हैं इसको। A6 निकालने का फार्मूला A2 है आपके पास, R आपके पास कितना है 2 है, और N आपको क्या दिया है 6 दिया है, 6 - 1, तो आपके पास 2 की पावर ये 5 आ गया, तो ये कितना हो गया 2 की पावर 6 हो गया। आप इसको ओपन भी कर सकते हैं, तो 2 अगर आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा आपके पास, ठीक है बेटा। और nth टर्म निकालने का फार्मूला ARn-1 यही रहेगा। तो आपके पास A कितना दिया है 2 दिया है, R कितना है 2 है, n-1, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बेस और ये बेस सेम है, तो इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर n-1 है, ठीक है। ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाया मैंने, और आप देख रहे हैं 2n-1 और ये 1 प्लस हो जाएगा, ये कट हो गया आपके पास, तो क्या आया 2 की पावर n, ओके बेटा। अब अगर आपको बोला गया है सम निकालना है, ठीक है, आपको बोला गया है सम ऑफ कितनी टर्म, 6 टर्म का, ठीक है। आपको यही क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड सम ऑफ 6 टर्म्स, ठीक है। आपको यही क्वेश्चन एग्जांपल चल रही है, आपको सम ऑफ 6 टर्म निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, Sn इक्वल टू ARn-1 ये मैंने फार्मूला क्यों लिया, क्योंकि R यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन 1 है, R यहाँ पे क्या है 2 है, A यहाँ पे क्या है आपके पास 2 है, तो आप फार्मूले में वैल्यू डालिए, 2 है, R की पावर क्या है 2 और n क्या है आपके पास 6 है, क्योंकि आपको बोला गया है 6 टर्म का सम निकालना है, -1 है, और R आपके पास क्या है बेटा 2 - 1, ठीक है। 2 और नीचे 2 - 1 क्या हो गया 1 हो गया, और 2 की पावर क्या है यहाँ पे 6, तो ओपन किया आपने, कितना आया था 64 - 1, तो कितना आ जाएगा बेटा ये 2 × 63, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6 एंड 6 × 2 = 12, तो ये आपके पास सम आ गया, ओके बेटा। अब हमारे पास एक और कंसेप्ट है इसका, ज्योमेट्रिक मीन, तो वो कौन सा है, ज्योमेट्रिक मीन। तो बेटा आपने अर्थमेटिक मीन भी देखा था, ज्योमेट्रिक मीन भी कुछ उसी तरह से है। देखिए कैसे फाइंड करते हैं आप ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 टर्म्स, आप लिखेंगे ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 पॉजिटिव numbers like A and B is the number √AB, ठीक है। जब भी आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है किसी 2 नंबर का, तो वो कैसे आएगा, √AB आएगा आपके पास। देखिए एग्जाम्पल जैसे आपके पास यही ले रहे हैं हम 2, 4, 8 और आपके पास है 16, 32 टिल ये चलता जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आपने 2 नंबर में फाइंड करना है, 2 और 8 में, तो कैसे करेंगे आप लिखेंगे ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू, आपके पास क्या आएगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स, है ना, 2 नंबर्स लाइक आपके पास कौन सा है ये 2 नंबर 2 और 8 है, तो आप कैसे करेंगे बेटा इसको 2 × 8, तो आपके पास नीचे क्या आ गया यहाँ रूट में 16, तो ये 4 का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट का 4 आ गया। आप देख रहे हैं आपके पास ये नंबर आया बीच वाला ही, ठीक है। ये ज्योमेट्रिक मीन निकालने का आपके पास फार्मूला है, ओके बेटा। तो आई थिंक आपके जो इंट्रोडक्शन है 9.3 यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। तो आपने जब भी एक्सरसाइज करनी है ये इंट्रोडक्शन पहले आपने देखनी है बेटा। इंट्रोडक्शन आप करेंगे तो आपको क्वेश्चन सारे इजी लगेंगे और आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।